morning students. Now we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class our 7th chapter revision is complete. Today we will start a new chapter for revision, chapter number 8, decimals. Students, decimal fractions, the fraction in which denominators tenth, hundreds and thousand are called decimal fractions. Students, ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर्स टेंथ, हंड्रेड और थाउजेंड्स होते हैं वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं. नाउ स्टूडेंट, डेसिमल्स इज ए वे ऑफ राइटिंग फ्रैक्शनल नंबर्स विदाउट हैविंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. स्टूडेंट्स, डेसिमल एक तरीका है बिना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स के नंबर्स को राइट करने का. नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट ऑफ डेसिमल के टू पार्ट्स होते हैं, एक होल नंबर पार्ट होता है एंड एक होता है डेसिमल पार्ट. स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स बीच में जो ये पॉइंट होता है ये क्या कहलाता है? डेसिमल पॉइंट. नाउ स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 8.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फ्रैक्शन एंड द डेसिमल फॉर द शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें शेडेड पार्ट के लिए डेसिमल और फ्रैक्शंस राइट करना है. नाउ स्टूडेंट, पार्ट बी में हमें एक फिगर गिवन है. स्टूडेंट, ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड 4 पार्ट शेडेड है. स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं. स्टूडेंट, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 4/10. नाउ स्टूडेंट, डेसिमल क्या होगा? डेसिमल को स्टूडेंट्स हम डी से डिनोट कर रहे हैं, आपको फुल राइट करना है. F फॉर फ्रैक्शन एंड D फॉर डेसिमल. स्टूडेंट, इसका डेसिमल क्या होगा? पहले हम न्यूमरेटर को सेम राइट कर लेंगे 4. नाउ स्टूडेंट, अब 10 में कितनी जीरो? 1 0. राइट साइड से स्टूडेंट हम 1 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देंगे और 0 एज ए होल नंबर राइट कर देंगे. स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट डी. स्टूडेंट, पार्ट डी में हमें एक फिगर गिवन है, ये भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है. स्टूडेंट्स 8 पार्ट शेडेड है. स्टूडेंट, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 8/10. एंड D फॉर डेसिमल क्या होगा स्टूडेंट्स? 0.8. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें फिगर्स में राइट करने हैं. पार्ट बी 19.46. 19.46. नाउ स्टूडेंट 70.043. स्टूडेंट, कैसे राइट करेंगे फिगर में? 70.043. नाउ स्टूडेंट, पार्ट ई 118.703. कैसे राइट करेंगे स्टूडेंट्स फिगर में? 118.703. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें डेसिमल्स गिवन है, इनको वर्ड्स में राइट करना है. नाउ पार्ट बी. स्टूडेंट, पार्ट बी में गिवन है 18.5. स्टूडेंट, इन वर्ड्स कैसे राइट करेंगे? 18.5. नाउ स्टूडेंट, पार्ट जी में गिवन है 300.061. स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो 1 by 1 रीड किए जाते हैं. स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स में कैसे राइट करेंगे? 300.061. नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट एल में गिवन है 1346.44. स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स में कैसे राइट करेंगे? 1346.44. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एज ए डेसिमल राइट करना है. पार्ट सी में गिवन है 19 हंड्रेड्स. स्टूडेंट्स, आप इसको फ्रैक्शन में भी राइट कर सकते हो पहले, उसके बाद डेसिमल में राइट कर सकते हो. कैसे आएगा स्टूडेंट्स? 1900. स्टूडेंट्स, इन डेसिमल कैसे राइट करेंगे? पहले आप 19 को सेम राइट कर देंगे. स्टूडेंट्स, नाउ अब 100 में कितनी जीरो? 2 0. स्टूडेंट्स, आप राइट साइड से 2 डिजिट्स काउंट करेंगे और फिर पॉइंट पुट कर देंगे 1 and 2 पॉइंट. नाउ स्टूडेंट्स, 0 एज ए होल नंबर राइट कर देंगे. सो स्टूडेंट, डेसिमल क्या हुआ? 1900 का 0.19. नाउ स्टूडेंट, पार्ट बी में गिवन है 4/10. स्टूडेंट्स, इन फ्रैक्शन क्या होगा? 4/10. स्टूडेंट्स, इन डेसिमल क्या होगा? पहले 4 राइट करेंगे, अब 10 में कितनी जीरो? 1 0. स्टूडेंट्स, अब राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर देंगे पॉइंट. स्टूडेंट्स, 0 एज ए होल नंबर राइट कर देंगे. सो स्टूडेंट्स, 4/10 का डेसिमल क्या हुआ? 0.4. नाउ स्टूडेंट, पार्ट एफ में गिवन है 5000. स्टूडेंट्स, आप चाहे तो सीधा भी राइट कर सकते हैं कि पहले क्या राइट करेंगे? 5000 में स्टूडेंट्स कितने जीरो होते हैं?
30। अब हम राइट साइड से 3 नंबर्स काउंट करेंगे और पॉइंट पुट कर देंगे। 1 फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकंड नंबर नहीं है, सेकंड नंबर राइट कर लेंगे हम 0। थर्ड नंबर भी नहीं है, थर्ड नंबर भी राइट कर लेंगे 0। नाउ स्टूडेंट 3 नंबर्स हो गए, अब पॉइंट पुट कर देंगे एंड 0 एज ए होल नंबर राइट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स 5000 का डेसिमल क्या हुआ? 0.005। I think students you understand, so you can easily revise your complete exercise 8.1. Thank you students. Have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number 5, the Great Indian Desert. Dear students, in our previous video we revised this chapter exercise. I hope you learned the exercise. And dear students, today we revise this chapter question answers. So let's start the revision. In our chapter number 5, question number first is what is a desert? डेजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान क्या होता है? आंसर है डेजर्ट इज ए हॉट ड्राई एंड सैंडी प्लेस विद लिटिल वाटर एंड नेग्लिजिबल वेजिटेशन। डेजर्ट जो है एक गर्म और सूखा क्षेत्र होता है, मिट्टी का क्षेत्र होता है जहाँ पर वाटर बहुत कम पाया जाता है। और वेजिटेशन क्या है? नेग्लिजिबल मीन्स ना के बराबर वेजिटेशंस पाई जाती हैं, वनस्पतियाँ वहाँ पर ना के बराबर होती हैं। तो डेजर्ट क्या है? डेजर्ट इज ए हॉट ड्राई एंड सैंडी प्लेस विद लिटिल वाटर एंड नेग्लिजिबल वेजिटेशन। डेजर्ट जो है एक ऐसा स्थान, गर्म और सूखा स्थान होता है जहाँ पर वाटर बहुत कम और वनस्पतियाँ जो हैं वो भी ना के बराबर पाई जाती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज एन ओआसिस? जलाशय क्या होते हैं? ओआसिस क्या होते हैं? आंसर है इन डेजर्ट एट सम प्लेस द अंडरग्राउंड वाटर कम अप टू द सरफेस। क्या होता है? डेजर्ट रीजन के अंदर कुछ स्थानों पर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है। सच ए प्लेस इज कॉल्ड ओआसिस। ऐसे जो स्थान हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ओआसिस कहते हैं, जलाशय कहते हैं। क्या है आंसर? व्हाट इज एन ओआसिस का? इन डेजर्ट एट सम प्लेस द अंडरग्राउंड वाटर कम्स अप टू द सरफेस। सच ए प्लेस इज कॉल्ड ओआसिस। डेजर्ट क्षेत्र के अंदर कुछ स्थानों पर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो अर्थ सरफेस पर आ जाता है और ऐसे जो स्थान है वो क्या कहलाते हैं? ओआसिस कहलाते हैं, जलाशय कहलाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डेजर्ट डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ ए डेजर्ट। डेजर्ट की क्लाइमेट कैसी होती है उसको डिस्क्राइब करना है, किस प्रकार की क्लाइमेट डेजर्ट के अंदर पाई जाती है। तो आंसर क्या है? द डेजर्ट हैज़ एक्सट्रीम क्लाइमेट। डेजर्ट जो है वहाँ पर एक्सट्रीम टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे ऑफ समर। गर्मी के दिनों में डेजर्ट जो रीजन है बहुत अधिक गर्म होता है। बट द नाइट इज द डेजर्ट बिकम कूल। बट द नाइट इन द डेजर्ट बिकम कूल। डेजर्ट जो रीजन है उसके अंदर जो नाइट्स हैं वो कैसी होती हैं? कूल होती हैं, ठंडी होती हैं। तो क्वेश्चन क्या था? डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट की क्लाइमेट को डिस्क्राइब करना है। तो द डेजर्ट हैज़ एक्सट्रीम क्लाइमेट। डेजर्ट की क्लाइमेट कैसी है? एक्सट्रीम है, क्योंकि इट इज़ वेरी हॉट इन द डे ऑफ समर। गर्मियों के दिनों में डेजर्ट जो रीजन है दिन में बहुत अधिक गर्म होता है। बट द नाइट इन द डेजर्ट बिकम कूल। लेकिन डेजर्ट जो रीजन है इसके अंदर जो रात है, नाइट्स हैं, वो क्या होती हैं? कूल होती हैं, ठंडी होती हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए डेजर्ट? डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट इज ए हॉट ड्राई एंड सैंडी प्लेस विद लिटिल वाटर एंड नेग्लिजिबल वेजिटेशन। डेजर्ट जो है एक हॉट ड्राई और सैंडी प्लेस है जहाँ पर वाटर बहुत कम पाया जाता है और वनस्पतियाँ भी ना के बराबर पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज एन ओआसिस? जलाशय क्या होते हैं? इन डेजर्ट्स एट सम प्लेस द अंडरग्राउंड वाटर कम्स अप टू द सरफेस। डेजर्ट जो रीजन है उनके अंदर कुछ स्थानों पर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो अर्थ सरफेस पर आ जाता है। सच ए प्लेस इज कॉल्ड ओआसिस। ये जो स्थान होते हैं इनको हम ओआसिस कहते हैं, जलाशय कहते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ ए डेजर्ट। डेजर्ट की क्लाइमेट किस प्रकार की होती है? द डेजर्ट हैज़ एक्सट्रीम क्लाइमेट। डेजर्ट जो है वहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट पाई जाती है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे ऑफ समर। गर्मी के दिनों में बहुत अधिक गर्म होता है। बट द नाइट इन द डेजर्ट बिकम कूल। लेकिन डेजर्ट जो रीजन है उसके अंदर जो नाइट्स हैं वो कैसी होती हैं? ठंडी होती हैं, कूल होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दीज 3 क्वेश्चंस। लर्न कम्प्लीटली बेटा। ये जो 3 क्वेश्चंस है ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं विद स्पेलिंग। थैंक यू। Hello student of class 4, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 5th topic, and now in this class we will start our revision of 6 topic of English grammar. Use of a and the. You already know that the 3 little words a and the, आप अच्छी तरह से जानते 3 little words के बारे में, आर कॉल्ड आर्टिकल्स। उनको हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल। ए और एन को हम कौन से आर्टिकल मानते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। एंड द इज कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल, और द को हम किस में इंक्लूड करते हैं? डेफिनिट आर्टिकल्स में। Using a and n. Look at the use of a and n in the following sentence and the sound of nouns put after them. हम इन given sentences में देखते हैं n और a का यूज़ किस तरह किया जाता है। फर्स्ट है this is a goat, this is an ox. Second, that is a sparrow. Second, that is an eagle. Third, this is a cat. This is an inkpot. That is a rat. That is an yard. Means ये हमारे n का यूज़ तब हो रहा है जब हमारे वॉवल्स साउंड आ रहे हैं। मीन्स वोवल साउंड जहाँ भी होंगे उनमें का किसका यूज़ होगा? एन का। और बाकी जो भी हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं। इन द अबाउट सेंटेंस यू सी दैट ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन। दीज नाउन्स आर काउंटेबल। ये नाउन्स क्या है हमारे? फर्स्टली काउंटेबल नाउन्स हैं। A is used before singulars countable nouns which give a consonants sound. Example, a goat, a sparrow, a cat, a rat. Means हमारा A किसके साथ यूज़ हो रहा है? कि काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ हो रहा है और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ हो रहा है। सेकेंड, an is used before singular countable nouns which give a vowel sound. For example, an ox, an eagle, an inkpot, and or. मीन्स जो एन है हमारा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ हो रहा है, बट वोवल साउंड जहाँ पर भी आ रही हैं, वोवल्स जहाँ पर भी आ रहे हैं उनके साथ हम किसका यूज़ कर रहे हैं? एन का यूज़ कर रहे हैं। एन ओक्स, एन एगल, एन इंकपोर्ट, एंड और। इन द सेम वर्ड्स द फर्स्ट लेटर एच रिमेन्स साइलेंट। सेम उसमें क्या होता है? जो एच लेटर्स होता है वो क्या होता है? साइलेंट होता है। एंड द वर्ड गिव्स अ वोवल साउंड। और जो वर्ड है ये कौन सा साउंड पैदा करता है? कौन सा साउंड देता है हमें? वोवल का साउंड देता है। सच वर्ड्स टेक एन बिफोर देम। उन वर्ड्स के पहले हम किसका यूज़, कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे? एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, एन आवर, एन ऑनेस्ट, एन honest person, etc. And next, some words have a vowel as their first letter. और कुछ वर्ड्स होते हैं जो फर्स्ट लेटर नहीं क्या होते हैं? वोवल होते हैं। दैट गिव अ कॉन्सोनेंट्स। लेकिन वो कौन से साउंड देते हैं हमें? कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं। तो उन वर्ड्स में हम किसका यूज करते हैं? ए का
ए आर्टिकल का यूज करेंगे। एन यूनियन, ए यूरोपियन, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिट। क्लियर है? यूज ऑफ द। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली टू लर्न द यूज ऑफ द। फर्स्ट है, I saw a flower. The flower was beautiful. Second, the moon looks like a dish. Third, the tiger is the national animal. Fourth, she is the best girl in my class. And fifth, the Taj Mahal is in Agra. In the above statements, you see that first, the is used when we wish to specify a noun. नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए हम द का यूज़ करते हैं, फर्स्ट यूज़ हो गया। और सेकेंड, द इज़ यूज्ड व्हेन द नाउन इज़ द नेम द ओनली वन थिंग ऑफ इट्स काइंड, द सन, द अर्थ। मीन्स कोई कॉमन जो चीज़ है उनका नेम होता है, उसके साथ हम किसका यूज करेंगे? द का यूज़ करेंगे। थर्ड, द इज़ यूज टू इंडिकेट अ क्लास और काइंड ऑफ एनीथिंग। फोर्थ, द इज़ ऑल्सो यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। एंड लास्ट है, द इज़ ऑलवेज यूज विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, सीज, फेमस बिल्डिंग्स एंड द होली बुक्स। द का हम रिवर्स, माउंटेन्स, सी और फेमस जो बिल्डिंग्स हैं, होली बुक्स हैं, उनके पहले हम किसका यूज़ करेंगे? द आर्टिकल का यूज़ करते। फॉर एग्जाम्पल, द माउंट एवरेस्ट, द इंडियन ओशियंस, द कुतुब मीनार एंड द गीता। एंड सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड the sixth topic revision and this revision learn in your notebook and book. Thank you and have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों का कक्षा 4 में मैं करा रही हूँ आज पाठ 9, शिवाजी का न्याय। पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण संकेत। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से होती है। चरित्र की पवित्रता व्यक्ति को महान बनाती है। छत्रपति शिवाजी में भी हमें ऐसी ईमानता के दर्शन होते हैं। तो बच्चों, ये पाठ एक नाटक की तरह है। इसके पात्र देखिए। शिवाजी हिंदू सम्राट है। मोरोपंत शिवाजी का महामंत्री है। शहजादी मुल्ला अहमद की पुत्रवधू है। सोमदेव शिवाजी का सेनापति है। मुल्ला अहमद कल्याण के किले का सूबेदार है और कुछ सैनिक हैं। अभी शुरू करते हैं। शिवाजी दुर्ग में अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ अपने सिंहासन पर बैठे हैं। शिवाजी अपने विश्वस्त सैनिक से, क्या कल्याण के किले से कोई समाचार आया है? सैनिक कहता है, अभी तो नहीं आया, पर आता ही होगा श्रीमंत। सेनापति सोमदेव के नेतृत्व में हमारी सेना किले पर अपना ध्वज फहरा देगी, आप विश्वास रखिए। शिवाजी, हमें अपने सेनापति की वीरता पर पूरा विश्वास है, परंतु युद्ध इतने दिन चलेगा हमें आशा नहीं थी। इस किले को जीतने के लिए हमारे कितने ही सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। महामंत्री मोरोपंत का प्रवेश होता है। मोरोपंत, छत्रपति शिवाजी की जय। शिवाजी, कहिए सेनापति जी, युद्ध क्षेत्र से कोई समाचार आया? मोरोपंत, श्रीमंत, हमारी सेना विजयी हुई। शिवाजी, तो क्या कल्याण के किले पर हमारा अधिकार हो गया? मोरोपंत, जी श्रीमान, कल्याण का किला अब हमारे अधिकार में है। शिवाजी, लेकिन सेनापति सोमदेव अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं युद्ध में? मोरोपंत, बीच में शिवाजी की बात काटते हुए, नहीं महाराज, वे आते ही होंगे। उन्होंने ही अपनी जीत का संदेश भिजवाया है। तभी सेनापति सोमदेव का प्रवेश होता है। सेनापति, महाराज की जय हो। श्रीमंत, माता जीजाबाई के आशीर्वाद, माँ भवानी की कृपा और आपके प्रताप और हमारे सैनिकों की बहादुरी के कारण हमने कल्याण के किले पर अधिकार कर लिया है। शिवाजी, हम जानते थे, हमें अपने सैनिकों और आपकी वीरता पर तनिक भी संदेह नहीं था। जहां आप जैसे सेनापति हो वहां हार का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यह जीत
आप सबकी है। हमें अपने वीरों पर गर्व है। युद्ध के बारे में कुछ बताइए। सेनापति: महाराज, जैसा कि आप जानते हैं, यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। किले पर अधिकार करने के लिए हमें अपने कई वीरों के प्राणों की आहुति देनी पड़ी। शत्रु के सैनिक भी बहुत वीरता से लड़े, परंतु अंततः जीत हमारी ही हुई। शिवाजी: युद्ध के समय हमारे आदेशों का पूरा ध्यान रखा गया ही होगा। सेनापति: आपके आदेशों को हम कैसे भूल सकते थे महाराज। हमने उनका पूरी तरह पालन किया है। हमने किसी धार्मिक स्थल को हानि नहीं पहुंचाई। बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं और विकलांगों पर तलवार नहीं उठाई और धार्मिक पुस्तकों को भी सुरक्षित रखा। शिवाजी: सेनापति जी, हमें आप पर गर्व है। सच्चा वीर वही है जो इसी प्रकार का आचरण करे। सोमदेव: महाराज, कल्याण का खजाना आपकी सेवा में अर्पित है। कुछ सैनिकों का खजाने से भरे संदूक लेकर उपस्थित होना। शिवाजी: इसका कुछ भाग हमारे वीर सैनिकों में बंटवा दिया जाए। जिन सैनिकों ने इस युद्ध में वीरगति पाई है, उनके परिवारों को भी इस खजाने का कुछ भाग भिजवा दिया जाए। यदि कुछ शेष रहे तो हमारे कोष में जमा करवा दिया जाए। सोमदेव: जैसी आपकी आज्ञा महाराज। श्रीमंत, इस खजाने के अलावा हमें एक और अमूल्य वस्तु भी हाथ लगी है। वह अमूल्य भेंट मैं आपको अर्पित करना चाहता हूँ। शिवाजी उत्सुकता से: क्या है वह अमूल्य वस्तु? जरा हम भी तो देखें। सोमदेव के संकेत पर कुछ सैनिक एक पालकी लेकर उपस्थित होते हैं। शिवाजी: इस पालकी में क्या है? सोमदेव: इस पालकी में कल्याण के सूबेदार मुल्ला अहमद की पुत्रवधू है। शहजादी पालकी से बाहर आती है। शिवाजी क्रोधित होते हुए: सोमदेव, तो क्या तुम यही अमूल्य उपहार हमारे लिए लाए हो? तुमने एक स्त्री का अपमान करके हमें भी अपमानित किया है। तुमने तो कहा था कि युद्ध के दौरान हमारे आदेशों का पूरी तरह पालन किया गया था। फिर? सोमदेव: क्षमा करें महाराज, आप विश्वास रखें, हमने आपके आदेशों का पूरी तरह पालन किया है। हमने किसी मस्जिद को हानि नहीं पहुंचाई, बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित रखा और बूढ़े एवं बीमार लोगों को हाथ तक नहीं लगाया। शिवाजी: फिर तुम कैसे भूल गए कि हमारी दृष्टि में पराई स्त्री माँ और बहन के समान है। शिवाजी की बात सुनकर शहजादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शहजादी की ओर संकेत करते हुए: आप चिंता न करें शहजादी, यहाँ आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। मैं अपने सेनापति द्वारा आपको यहाँ लाए जाने के लिए क्षमा याचना करता हूँ। आप सूबेदार साहब की पुत्रवधू हैं तो हमारी भी पुत्रवधू के समान है। आपसे प्रार्थना है कि हमारे सेनापति को क्षमा कर दीजिए। शहजादी: श्रीमंत, मैं उम्र में आपसे बहुत छोटी हूँ। आपका मुझसे इस प्रकार क्षमा मांगना ठीक नहीं। मैं नहीं जानती थी कि आप इतने महान हैं। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ मेरे साथ ऐसा सलूक किया जाएगा। आप धन्य हैं, आप महान हैं। सोमदेव: शहजादी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। सोमदेव की बात सुनकर शहजादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शिवाजी: सेनापति जी, तुम्हें केवल क्षमा मांगने से माफ़ नहीं किया जा सकता। सोमदेव: श्रीमंत, मेरे इस अपराध के लिए जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है। शिवाजी: हाँ, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारा दंड यही है कि तुम्हें सूबेदार साहब की पुत्रवधू को पूरे सम्मान एवं आदर के साथ उनके घर तक पहुंचाना होगा। शहजादी: शिवाजी महाराज की जय। उपस्थित सभी सैनिक छत्रपति शिवाजी की जय। तो बच्चों, देखा आपने कि जो छत्रपति शिवाजी थे वो बड़े ही चरित्रवान थे और बहुत ही न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने अपने शासन में औरतों और विकलांगों और बूढ़े लोगों का बहुत ही मान सम्मान उन्होंने किया है। ठीक है, तो ये पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप सभी को भी इससे सीख लेनी चाहिए। अब आगे मैं इसके अभ्यास कार्य कराऊंगी। बच्चों, लिखित प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। शिवाजी की माँ कौन थी? लक्ष्मीबाई, जोधाबाई या जीजाबाई? तो इसका सही उत्तर होगा जीजाबाई। शिवाजी का सेनापति कौन था? मोरोपंत, मुल्ला अहमद या सोमदेव? तो इसका सही उत्तर होगा सोमदेव।
शहजादी किसकी पुत्रवधू थी? सोमदेव की, मोरोपंत की या मुल्ला अहमद की? इसका सही उत्तर होगा मुल्ला अहमद की। खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुम्हें केवल डैश मांगने से माफ़ नहीं किया जा सकता, इसमें आएगा क्षमा। हमें अपने सेनापति की डैश पर पूरा विश्वास है, इसमें आएगा वीरता। मैं नहीं जानती थी कि आप इतने डैश हैं, इसमें आएगा महान। युद्ध में अनेक वीरों ने अपने प्राणों की डैश दी, इसमें आएगा आहुति। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया है। आप सभी को अपनी पुस्तक से इस पाठ को दोबारा अच्छे से पढ़ना है और ये जो प्रश्न मैंने कराए हैं इनको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are reading chapter computer memory and storage. So student, read this chapter very carefully. Today we are reading types of memory. क्या रीड करेंगे आज हम? टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के टाइप्स। एक कंप्यूटर हैज़ इंटरनल मेमोरी एज वेल एज एक्सटर्नल मेमोरी। कंप्यूटर की जैसे इंटरनल मेमोरी होती है एज वेल एज वैसे ही क्या होती है? एक्सटर्नल मेमोरी। मेमोरी कैन बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूज एंड कैपेसिटी। मेमोरी कैसे डिफ्रेंशिएट की जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड कैपेसिटी। मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मेमोरी जो कंप्यूटर की होती है वो कैसे क्लासिफाइड की गई है? टू टाइप्स की। मेन मेमोरी टू टाइप्स की होती है मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं हम? इंटरनल मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहते हैं हम? एक्सटर्नल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आते हैं रैम एंड रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। सेकंड है सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी में कौन से आते हैं? हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ब्लूरे डिस्क और मल्टीमीडिया कार्ड। फर्स्ट रीड करेंगे हम प्राइमरी या फिर इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी या फिर इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी। एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर इट्स वर्किंग। और ये क्या होती है कंप्यूटर के लिए? एसेंशियल। कंप्यूटर की वर्किंग के लिए क्या होती है प्राइमरी मेमोरी? एसेंशियल, ज़रूरी। इट होल्ड द एप्लीकेशन एंड डाटा करंटली बीइंग यूज्ड बाय द कंप्यूटर। ये क्या करती है? करंटली डाटा, जो हम करंटली वर्किंग कोई भी एप्लीकेशन या डाटा वर्क करते हैं उसको क्या करती है? होल्ड करती है। कंप्यूटर विल नॉट बी एबल टू रन विदाउट दिस मेमोरी। कंप्यूटर विल नॉट बी एबल, कंप्यूटर वर्क नहीं करता अगर हमारे सिस्टम में प्राइमरी मेमोरी नहीं होती। प्राइमरी मेमोरी ऑफ इट्स टू टाइप। प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की। रैम, रैम स्टैंड फॉर रैम रेफर टू रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होगी यहाँ पे? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इंक्रीज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर। इससे क्या होती है? कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो इंक्रीज होती है। द रैम चिप इज मेड अप द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। जो ये होती है रैम चिप किससे बनी होती है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से। इट होल्ड द डाटा टेम्परेरी। ये डाटा जो होल्ड करती है वो कैसे करती है? टेम्परेरी। इट इज़ प्लेस इन कंप्यूटर वेयर ऑल डाटा गेट स्टोर वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। ये कैसे डाटा स्टोर करती है? जब हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, करंटली वर्किंग ए प्रोग्राम या फाइल। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस मेमोरी इज लॉस्ट। इसमें क्या होती है? इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है अगर एज सुन एज द पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। एज सुन एज, जैसे सडनली लाइट चली जाती है तो क्या होता है? जो हमारा डाटा होता है करंटली वो क्या हो जाता है? हमारा डिलीट, लॉस्ट हो जाता है। डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द वोलेटाइल मेमोरी। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी या फिर टेम्परी मेमोरी। द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ रैम। जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होती है वो किस पे डिपेंड करती है? रैम के साइज़ पर। द बिगर ऑफ द साइज रैम द फास्टर द एप्लीकेशन विल रन। अगर रैम का साइज़ बड़ा होगा तो कोई भी एप्लीकेशन, जो कोई भी प्रोग्राम अगर हम रन कराते हैं तो वो कैसे रन होगा? फास्टली। ऑल स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।